सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक भगवान शिव का छोटा सा मंदिर भी था। गुरु भाई बहन, उसी गांव में एक कुम्हारन रहती थी, जो कि मिट्टी का बर्तन बना करके और अपना घर परिवार चलाती थी। गुरु भाई बहन, उस कुम्हारन की दो बहू भी थी, जो कि एक महादेव की शिष्या थी और एक महादेव की शिष्या नहीं थी। बड़ी वाली जो उसकी बहू थी वो भगवान शिव की शिष्या नहीं थी और छोटी वाली जो बहू थी वो भगवान शिव की शिष्या थी। गुरु भाई बहन, प्रतिदिन उस कुम्हारन की जो छोटी बहू थी वो अपना घर परिवार को देखते हुए सब कुछ भगवान शिव का भजन चर्चा करती थी। कहीं भी नगर में चर्चा हो तो वो महादेव को भजन अर्चना जब भी वो सुनती थी तो अपना एक अस्थाई जगह में बैठ जाती थी, भगवान शिव का चर्चा सुनने लगती थी। गुरु भाई बहन, वो महादेव की शिष्या थी, बाकी वो घर से बाहर नहीं जाती थी, वो नया थी इसलिए से। और उसकी जो बड़ी वाली गोतनी थी वो जब भी छोटी वाली को देखती, अपनी देवरानी को चर्चा सुन रही है बैठ करके, तो उसको टोकती, उसको कहती कि आहे तो बैठल छहो कि गौर से सुनै छहो, चलो बहुत काम पड़ल छे, चलो संग में मिलकर करी हो। गुरु भाई बहन, छोटी वाली कहती थी अपनी बड़ी जेठानी से कि दीदी, काम तो हर पहर रहता ही है, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, काम तो ऐसे 24 घंटा है, करते हैं तो काम तो पूरा जीवन ही कामे है। बंकी थोड़ा गीत सुनते हैं, भगवान शिव का चर्चा होता है सो वही सुनते हैं। गुरु भाई बहन, छोटी वाली अब बड़ी वाली को कही तो बड़ी वाली को थोड़ा गुस्सा आ गया। कहती है कि बेकार में कान लगा के तो चर्चा भजन सुनै छहो, काम ढेरी पड़ल छे तो बैठ कर चर्चा सुनै छहो, से चलो काम करे के लिए बैठ कर तो समय बर्बाद नहीं कर सकै छहो। गुरु भाई बहन, छोटी वाली फिर कहती है बड़ी वाली को कि कुछ बात नहीं छे दीदी, बस थोड़ा और चर्चा सुन ले छिए, चल जेबे, काम तो करबे करबे, छोड़ दहो हम कर लेबे। गुरु भाई बहन, अब बड़ी वाली को फिर गुस्सा आ गया, वो वहां से उठ पुट कर चल गई और जाके अपना घर में सो गई, आराम से सो गई। और छोटी वाली जो थी, जब तक चर्चा नहीं समाप्त हुआ तब तक वो सुनते रह गई, बेचारी का मन लग गया। अब वो सांझ पड़ गया, चर्चा समाप्त हुआ तो उठी, अब गई काम करने। काम करते धरते बेचारी को अकेले अब रात हो गया। गुरु भाई बहन, सास बेचारी आ गई,
देखती है कि घर में कामकाज होते हैं। अब खाना बनने के समय में कामकाज होते हैं, तो कहने लगी कि की करे रहो, दूधू को पुताऊ छै घर में, अब फिर भी अभी तक लेट से की करे रहो, इतना लेट हो गेला त खाना अभी तक चूल्हो नहीं जुटल छै, खाना कखनी बनतै। गुरु भाई बहन तभी बड़ी वाली उठती है और कहती है अपनी सास से कि माँ जी की बताएं, सुबह से मेरा तबीयत तो खराब था, हम उठिए नहीं पा रहे थे, पूरा गोर हाथ में दर्द था, हम काम धंधा न हो पाया तो हम न किए, कह दिए कि छोटकी को कर देने, तो वो सारा दिन बैठ के चर्चा सुन रही थी। और सांझ हुआ तो बैठ के गई काम करने, अब खाना कखनी बनाएगी। सो समझा दीजिए छोटी वाली का कि अभी मेरा तबीयत खराब है तो खाना उना बना लेगी। गुरु भाई बहन सास बहुत ही अच्छी थी, कहती है छोटी वाली बहू से कि बहू आज इतना लेट कैसे हो गया। तो गुरु भाई बहन छोटी वाली कहती है अपनी सास से कि माँ जी क्या बताएं, बगल में चर्चा हो रहा था, वैसे भी हम महादेव की शिष्य हैं, नया नौहर है तो घर से बाहर जा नहीं सकते हैं, सोचे कि भगवान शिव का चर्चा होता है तो कहीं सुन लेते हैं ध्यान से अस्थाई पूर्वक, इसीलिए बैठे तो याद नहीं रहा, चर्चे सुनते रह गए। तो गुरु भाई बहन सास कहती है कि कोई बात नहीं, भगवान का चर्चा सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि महादेव ही सब कुछ, उसी का देन है, उसी का है सब कुछ, तो महादेव की चर्चा भजन सुनने से कष्ट दुख दर्द मिटता है, सुनना जरूरी है। गुरु भाई बहन अब सास कहती है कि बहू कोई बात नहीं, सो बड़ी वाली कता है थोड़ा तबियत गड़बड़, कोई बात ना दा हमहू कर दै छियै, मिलजुल कर दोनों कर लेबै, झटपट हो जेते काम समाप्त। गुरु भाई बहन अब सास और छोटी वाली बहू जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगी, खाना उना बनाई, सबको खाई, और बड़ी वाली भी मिलजुल के खाई, बेचारी वो भी खाई। अब सो गया सब गुरु भाई बहन, तो छोटी वाली फिर सोने से पहले उसको याद आया कि भगवान शिव से दया मांग लेते हैं, तो बेचारी वो दया मांगने लगी। तो बड़ी वाली का जो रूम था उसी के सटले छोटी वाला का भी रूम था। गुरु भाई बहन बड़ी वाली के घर में थोड़ा आवाज चला गया, नमः शिवाय बेचारी मन ही मन कर रही थी, पर गुरु भाई बहन शांत जगह में कुछ न कुछ तो आवाज गूंजता ही है, ये मानना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से उसके घर में चला गया होगा, तो बेचारी ढन मन ठन करने लगी, पूरा बोलने लगी कि रातियों को पता नहीं की करती है, चैन से सोती तक नहीं है, पता नहीं की फदकते रहती है, इसको तो सुबह हमें पूछेंगे। गुरु भाई बहन अब दोनों बेचारी फिर सुत गई। गुरु भाई बहन बिहान हुआ तो छोटी वाली अपना समय से उठ गई, महादेव से दया मांगी। गुरु भाई बहन और उधर जो बड़ी वाली थी वो बेचारी सोई रह गई, जानबूझ करके सोई रह गई। तो सास गई उठाने, कहती है बहू क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं हुआ क्या, क्यों सोई हुई हो, सो उठ जाओ, सुबह हो गया है, जाओ नहाओ सुनाओ, काम धंधा करो अपना, खाना उना बनाना मिलजुल करके। तो गुरु भाई बहन
बड़ी वाली कहती है अपनी सास से कि माँ जी, रात में तो थोड़ा ठीक हो गए थे, सो फिर से मेरा तबीयत खराब हो गया है। सो अभी हम कैसे क्या करें, नहीं कुछ करल जाता है। गुरु भाई बहन, अब सास कहती है कि कोई बात नहीं, आराम करिए, तब आप छोटिए जो है खाना वाना बनाएगी अपना। गुरु भाई बहन, अब सास बेचारी छोटी बहू को कहती है कि बहू, घर का काम कर लेना और बड़ी वाली की जो है थोड़ा मदद कर देना, उसको खाना दे देना समय से, और थोड़ा देह दबा देना, उसका तबीयत खराब है और हम जाते हैं काम धंधा में अपना घर से बाहर। गुरु भाई बहन, बेचारी सास बर्तन ले करके और चली गई बेचने के लिए। गुरु भाई बहन, इधर छोटी वाली खाना उना बनाई, अपनी बड़ी वाली जेठानी के पास गई, कहती है कि दीदी तबीयत खराब है, सो लीजिए खाना खा लीजिए और आराम कीजिए, कोई चीज़ का दिक्कत होगा तो बुलाइएगा, हम तो घरे में रहते हैं, देखेंगे आपको। गुरु भाई बहन बोलती है बड़ी वाली कि हाँ ठीक है। अब इतना कहकर अभी बेचारी भगवान शिव को पूजा अर्चना करने लगी। पूजा अर्चना करते करते इसको समय बीता। गुरु भाई बहन, तभी अब जो बड़ी वाली थी जेठानी, उसको पता चल गया कि छोटी वाली पूजा अर्चना कर रही है। तभी वो आवाज लगाने लगी, अगे माय गे माय, अगे माय गे माय, हमर गोर दर्द करे छे, हमर हाथ दर्द करे छे, हमर देह टूटे छे। गुरु भाई बहन झूठ मूठ का वो नाटक करने लगी। तो ये बेचारी भगवान शिव को पूजा अर्चना कर रही थी, नहीं गई, ये भगवान को पूजा अर्चना कर रही थी तो नहीं गई। अब वो खूब जो है गुस्सा हो गई, आग बबूला हो गई कि नहीं आई, हम इस हाल में हैं तो हमको देखने नहीं आई। गुरु भाई बहन अभी पूजा अर्चना भगवान का कर ली तो फिर गई बड़ी वाली के पास, कहती है दीदी क्या हुआ बताइए। तो चमक करके उठी और एक चाट मारी, कहती है अपनी देवरानी को कि जखन से बुला रहे थे तो अइलहो नहीं, अब अइलहो से जा यहाँ से, कोई काम नहीं छे। हम कैसनो हाल में छिए ता अपने सब कुछ कर लेबे से, अब हम तोरा साथ भी नहीं रह सकै छियो, आप देहो सास का हम अलग हो जेबे। गुरु भाई बहन, अब वो बेचारी खाना जो दी ला करके वो खाना भी रिंगा के फेंक दी। सांझ हुआ, बेचारी सास आई तो सास को बैठनो नहीं दी, वो अपना जो भी बात था बोलने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि माई जी हम एकरा साथ नहीं रहबै, हमरा अलग कर दहो। गुरु भाई बहन खूब झगड़ा झंझट हो गया। सास बोली कि काहे किच किच नहीं करो, साफ मन से तूहू अलग बनाबो, वहू अलग बनैते, अपन शांति से घर परिवार चल दहो। गुरु भाई बहन फिर बोली जब इतना, तो चल गई बड़ी वाली, अपना सब कुछ अलग हो गया उसका, छोटी वाली भी अलग हो गई बेचारी। तो गुरु भाई बहन यहाँ तो फुट फुटंगर हो गया। छोटी वाली बहुत रोती थी अब कि मेरी जो बड़ी वाली है हमरे कारण वो रुस गई हमसे, बहुत दुखी थी। अब अपनी सास के पास गई, कहती है माँ जी हमर एकरा में कोई गलती नहीं छै माँ जी, हम पूजा करे रहिए तनी देर के लिए, हम एकर बानी के नहीं सुनलिए से ही हमरा ऊपर चीखा चिल्लावा लगले, एक चाटकन भी हमरा मार देलकै, से कुछ भी नहीं बोलिए माँ जी, हमरा माफ कर देथिन, हमर कोई गलती नहीं छै। तो गुरु भाई बहन
सास कहती है कि कोई बात नहीं बहू, अपना अलग हो ही गई है दोनों, तो अच्छा से बनाओ खाओ और शांति से घर बना के रखो। गुरु भाई बहन नित प्रतिदिन वो अब भगवान का पूजा अर्चना करती और अपनी सास की सेवा करती थी। और वो जो बड़ी वाली थी उसको यह सब देखल नहीं जाता था। गुरु भाई बहन अब वो और चिखने चिल्लाने लगी, कहती है अपनी सास से कि तो कमाई का आवे छहो तो कुछ पैसा जे छहुन हमरा दै छहो, बाकी सब पैसा तो ओकरे दै छहो। तोय बहुत अन्याय कर लगलो माई जी, से पहले ऐसे नहीं करे रहो। गुरु भाई बहन अब वो बेचारी सास जो थी छोटकी के साइड रहती थी, तो उससे उसको जलन हो गया। अब छोटी छोटी जो थी वो सास से कह के कहती है कि माँ जी हमरा चर्चा और भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए, ताकि वहाँ पे भगवान शिव से प्रार्थना करबै तो हमर घर के कलेह दूर हो सके छे। गुरु भाई बहन सास कहती है कि ठीक है बहू, तुम जाना चर्चा में, भगवान शिव के मंदिर भी जाना पूजा करने। अब वो छोटी वाली प्रतिदिन भगवान शिव को, जो गांव में मंदिर था, उसमें पूजा अर्चना करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी। गुरु भाई बहन सास भी जाने लगी। जाते 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 अब वो रोज वंदना करती कि हे प्रभु, हे शिव गुरु महादेव, हमारे घर परिवार भली भांति खुशहाल रहे। बड़ी वाली जो है मेरी बहू, उसको भी बुद्धि ज्ञान दीजिए कि मिलजुल कर रहेगी। बेचारी वो नहीं समझती है बात को। गुरु भाई बहन प्रतिदिन बेचारी छोटी वाली बहू और सास पूजा अर्चना करती थी महादेव जी का। तो गुरु भाई बहन एक दिन महादेव जी प्रकट हुए और कहते हैं कि किसी भी प्रकार से खींच के, तीर के, मनाकर, किसी भी प्रकार से एक दिन वो जब चर्चा में आएगी तो उसका मन बुद्धि परिवर्तित जरूर होगा। गुरु भाई बहन तो सब कोई प्रार्थना ही करती थी, उससे कौन लड़ेगी झगड़ेगी गाली गलौज सुनेगी। एक दिन अचानक से बड़ी वाली का तबीयत खराब हो गया। गुरु भाई बहन छोटी वाली बहू सास दोनों पूरा तरह से जो है उसमें उसका सेवा में लग गई। गुरु भाई बहन कितनों कोई कष्ट में अपना रहता है या पराया ही रहता है, कितना भी दुश्मनी होल रहता है, पर जरूर है कि उसका मदद करने जेबे करता है। काहे कि किसी को दुख में नहीं देखा जा सकता है। गुरु भाई बहन तो बेचारी बड़ी वाली दुख में आ गई, कष्ट में आ गई, शरीर से लाचार बेबस हो गई, पूरा उसको तबीयत खराब हो गया। तब सास बेचारी गई, बहू को खूब अच्छा से तेल कूर लगाती थी, गोर हाथ दबाती थी। और जो छोटी वाली थी बेचारी बहू खूब उसका सेवा करने लगी, कपड़ा उपड़ा धोती थी, तेल कूर लगा देती थी। वो भी एगो रहती थी, कभी तो एगो जाती थी। इसी प्रकार से पूरा घर का काम करना, अपना समय समय पर खाना देना, उसका हर कपड़ा उपड़ा धोना, सब कुछ करने लगी। तब धीरे 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 गुरु भाई बहन भगवान का चर्चा में भी जाती थी और उसका बहुत सेवा करने लगी। तबीयत उसका अच्छा दिन तक खराब रहा। तब गुरु भाई बहन एक दिन उसके मन में भगवान शिव आए, बड़ी वाली जो थी उसके मन में शिव आए, कहते हैं कि हे बेटी देख, ये तेरी सास है और ये तेरी देवरानी है, जो कि तेरी माँ के जैसा तेरी सेवा कर रही है। अभी बुरी संगत में हो, अभी बुरी हालत में हो, बुरा समय है, तो ये तेरा साथ है और कितना मान आदर करती है। तू क्यों इसके साथ छल दुर्व्यवहार करती है। सो मिलजुल कर रहो, खुशी पूर्वक रहो। भगवान
और हमारी चर्चा भजन आराधना करो, पूजा करो। इतना कहकर भगवान शिव उसके मन से विलुप्त हो गए। गुरु भाई बहन अंतर ध्यान हो गए। अब उसका हक से नींद टूट गया। सोई नहीं थी, जागी ही हुई थी। उसका नींद आत्मा तुरंत हक से टूटा। गुरु भाई बहन उसका कियास हक से टूटा और वो उठ पुट के खड़े हो गई। कहती है कि हे माँ जी, माफ कर दो। हम बहुत दिन तक तो नाटक किए थे और जानबूझ करके हल्ला गल्ला, लड़ाई झगड़ा किए और कष्ट ये सब इतना हुआ हमको, फिर भी आप दोनों ने मेरी खूब सेवा की, खूब मेरी कष्ट को, दुख को मिटाने के लिए आपने मेरी सेवा की। इसलिए से जो गलती हो गई हमको आप क्षमा कर दीजिए। हम भी आपके साथ चर्चा भजन में जाएंगे, भगवान की भक्ति आराधना करेंगे और दुष्ट बोली नहीं बोलेंगे, दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। हमको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। गुरु भाई बहन देखिए, बड़ी वाली के मन में भगवान शिव आकर के बोले। उसका मन उसको अब ज्ञान हुआ। भगवान शिव के नजदीक आकर वो भगवान शिव से भी क्षमा मांगती है कि प्रभु जी हमको क्षमा कर दीजिए। हे गुरु महादेव जी हमको क्षमा कर दीजिए। हम अपनी सास के साथ, देवरानी के साथ बहुत अन्याय किए, झगड़ा झंझट किए, अलग हो गए, घर परिवार को तोड़ा दिए। हमको माफ कर दीजिए। हे भोलेनाथ, आज से हम भी आपकी चर्चा भजन आराधना करेंगे। इतना कहकर गुरु भाई बहन सबको बेचारी गले से लगाई, भगवान शिव को प्रणाम की, क्षमा मांगी, सास को भी। और गुरु भाई बहन अब सास के साथ वो भगवान शिव के मंदिर जो गांव में था उसमें जाकर भगवान शिव का पूजा अर्चना आराधना करने लगी। तो गुरु भाई बहन देखिए, भगवान शिव के चर्चा आराधना करने से उसे भी बुद्धि ज्ञान मिला, भगवान शिव उसके मन में आए। तो गुरु भाई बहन अगर आपको ये कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय शिव गुरु, जय महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय मैया पार्वती की जय।